जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम साउथ एशियन कंट्रीज़ को कवर करेंगे। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कजाकिस्तान के बारे में अपडेट बता दें आपको। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान में ईंधनों की बढ़ती मूल्य की वजह से लोगों में काफ़ी विद्रोह शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोनाट के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया और जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव द्वारा नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई, जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम चलते हैं साउथ एशिया की तरफ। साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। इन 8 कंट्रीज़ में मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश है। इन 8 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम सार्क बोलते हैं और इस सार्क पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं वन बाय वन एक एक कंट्रीज़ को देखते हैं। तो हम सबसे पहले मालदीव को देखते हैं। मालदीव का अगर हम लोकेशन देखें तो ये छागोस आर्किपेलागो के ऊपर और मिनिकॉय के नीचे स्थित है। ये हिंद महासागर में एक द्वीपों का समूह है। तो छागोस के नीचे थोड़ा सा हम एक और देख लेते हैं जिसे हम डियागो गार्सिया बोलते हैं। डियागो गार्सिया पहले मॉरिशस के कंट्रोल में था, लेकिन 1965 से यह ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का एक पार्ट है जिसे हम बॉयट बोलते हैं, BIOT बॉयट। तो याद रखेंगे कि छागोस और डियागो गार्सिया दोनों इंडियन ओशन में ही स्थित है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस महासागर में है, तो याद रखेंगे डियागो गार्सिया और छागोस हिंद महासागर में स्थित है। अब हम चलते हैं मालदीव की तरफ। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव जो है मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है। याद रखेंगे, चैनल्स कभी कभी पूछ लेते हैं तो हम 1-2 चैनल और आपको बता देते हैं। मिनिकॉय और मालदीव को डिवाइड करने वाला जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय लक्षद्वीप को डिवाइड करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। तो याद रखे रहेंगे इसको। मिनिकॉय मालदीव को डिवाइड करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय के ही ऊपर है लक्षद्वीप और उसको डिवाइड करने वाला चैनल 9 डिग्री चैनल है। और अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाला चैनल ये 10 डिग्री चैनल है। तो चलिए अब हम मालदीव को देखते हैं। अगर हम मालदीव को देखें तो ये इंडिया और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में, दैट इज साउथ वेस्ट में स्थित है। ये लगभग श्रीलंका से 435 किलोमीटर दूर पर स्थित है और इसका ऑफिशियल नेम देखें तो रिपब्लिक ऑफ मालदीव, दैट इज़ मालदीव द्वीप समूह है। इसका कैपिटल माले और ये माले ही यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ की करेंसी देखें तो यहाँ की करेंसी जो है वो है मालदीवियन रुपया। और ये भारत और मालदीव के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम एक्वेरिन है। कभी कभी पूछ लेता है कि मालदीव और इंडिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे उसका नाम है एक्वेरिन। और अगर हम यहाँ की क्लाइमेट को देखें तो यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और अगर हम पॉपुलेशन और एरिया के टर्म में देखें तो एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव है। और हम ये देखें अगर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है मालदीव कंट्री का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो 2 मीटर अबव द सी लेवल से सिर्फ 2 मीटर, दैट इज़ 8 फीट ऊपर है। और अगर नॉर्मल लेवल देखें मालदीव का सी लेवल से तो वो 1 से 1.5 मीटर ऊपर है। और हम आपको बता दें कि मालदीव 26 जुलाई 1965 को ये यूके से स्वतंत्र हुआ था और इसके विधानमंडल का नाम पीपल्स मजलिस है। और हम ये आपको और बता दें कि इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका लैंग्वेज है धिवेही। तो हम ये याद रखे रहेंगे मालदीव के बारे में। अब हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ। अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका को हिंद महासागर के मोती या पल्स ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। इसका आकार एक आशु के समान है और इसका नाम सबसे पहले इसका नाम शिलोन था 1972 तक। फिर यह 1972 में इसका नाम लंका हो गया और 1978 में इसने श्री लगा करके श्रीलंका कर दिया गया। तो हम ये याद रखेंगे। और यह अगर इसका ऑफिशियल नाम हम देखें तो इसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। यह दक्षिण एशिया में एक आइलैंड कंट्री है और यह हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल के दक्षिण पश्चिम और अरेबियन सी के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
यह भारत से गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट से अलग होता है। यह भारत से लगभग 31 किलोमीटर दूर है। पाक स्टेट ऊपर और गल्फ ऑफ मन्नार दैट इज़ मन्नार की खाड़ी नीचे की तरफ स्थित है। और अगर इसका हम कैपिटल देखें तो इसका कैपिटल बहुत पहले कैंडी था, फिर बाद में कोलंबो हुआ और अब प्रेजेंट टाइम में एट प्रेजेंट ये श्री जयवर्धनेपुरा है। और अगर कोलंबो को देखें तो कोलंबो को हम कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका बोल सकते हैं। जैसे भारत का अगर कॉमर्शियल कैपिटल देखें तो मुंबई है, ऐसे ही श्रीलंका का जो कॉमर्शियल कैपिटल है वो है कोलंबो। और कोलंबो यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है और यह एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है। और अगर हम श्रीलंका और इंडिया के बीच देखें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। और कुछ लोग ये मानते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच हिंदुओं की मान्यता है कि राम सेतु है श्रीलंका और भारत के बीच में, और मुस्लिम ये दावा करते हैं कि ये एडम्स ब्रिज है, तो ये जानते रहेंगे। और अगर इसके स्वतंत्रता की बात करें तो यह 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 22 मई 1972 को यह पूर्ण रूप से रिपब्लिक हुआ था। इसकी राजभाषा सिंहला और तमिल है। और यहाँ की अगर हम आबादी देखें तो यहाँ की आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। और 3री शताब्दी में भारतीय सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहाँ पर बौद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। और अब हम यहाँ के एथनिक ग्रुप को देख लेते हैं तो श्रीलंका के आबादी की कुल जनसंख्या का 75% सिंघाला का ग्रुप है। और सिंघाला लोग जो हैं वो अधिकतर सिंघाला लैंग्वेज को ही बोलते हैं और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। और यहाँ पर अगर हम 18% देखें तो 18% तमिलों का ग्रुप है। जो तमिल का ग्रुप है इसमें श्रीलंकाई मूल के जो तमिल हैं वो 13% हैं और 5% ये हिंदू तमिल हैं। ये हिंदू तमिल कौन है? ये हिंदुस्तान के तमिल हैं जो कॉलोनियल पीरियड में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, उनके संतान हैं। ये यहाँ पर उनकी जनसंख्या 5% है। और यहाँ पर 7% क्रिश्चियन है और जो 7% क्रिश्चियन है ये सिंघाला और तमिल दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इनमें ये जो हिंदू और मुस्लिम है तमिल भाषा बोलते हैं। और आपको हम बता दें कि श्रीलंका के जाफना में तमिल समस्या हुई थी। और तमिल समस्या जो हुई थी ये इसलिए हुई थी 1956 में एक कानून लाया गया था जिसमें तमिलों को दरकिनार कर दिया गया था। तो तमिल लोग जो है काफ़ी सत्याग्रह करने लगे क्योंकि तमिलों को तमिल मीडिया, तमिल लिटरेचर इन सब को बैन कर दिया गया था और सिंघाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो लिट्टे एक संगठन है जो यहाँ धीरे धीरे स्थापित होने लगी। 1976 में ही ये प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन 1983 से 2009 के बीच इसका घोर विद्रोह चल रहा था और ये 26 वर्षों तक काफ़ी लंबा विद्रोह चला। ये 4 फेज में युद्ध हुआ था और इसी में ही श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे प्रेमादास, उनकी भी डेथ हो गई थी। हमारे भारत के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी, उनका भी 1991 में डेथ हो गई थी। काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर की डेथ हो गई और काफ़ी 1 लाख से अधिक सिविलियन की डेथ हो गई थी। अंततः जो श्रीलंकन आर्मी है उनको विक्ट्री मिली, उनको जीत मिली, सफलता मिली। और जो उसके लीडर थे लिट्टे के प्रभाकरन, उनकी जो है उनकी डेथ कर दी गई, उनको मार दिया गया। और ये थी वहाँ का सिविल वार। ये काफ़ी 26 वर्षों तक चली थी। और हम आपको बता दें तो श्रीलंका जो है ये चाय सबसे अधिक निर्यात करता है। और यहाँ जो सबसे बड़ी नदी है वो है महाबली नदी। और यहाँ पर एक हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा बंदरगाह आपको बता दें तो चाइना जो है इसको लोन ट्रैप में फंसा दिया है। लोन ट्रैप जैसे कि उसकी एक नीति ही चली आ रही है, खूब ढेर सारे लोन दे करके उसके बाद उस पर कब्जा कर लेना। तो श्रीलंका को उन्होंने दे दिया है 99 सालों के लिए, तो उसको लीज पे ले लिया है। तब यहाँ पर धीरे धीरे चाइना ही खुद को विकसित कर रहा है और वही इस बंदरगाह को संभाल रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर श्रीलंका में अभी इस समय खाद्य आपातकाल लगाया गया है। इस तरीके से रहा हमारा श्रीलंका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।